नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। निर्जला एकादशी के अवसर पर आस्थावानों ने किया गंगा स्नान। मां गंगा के प्राकट्य दिवस पर काशी के गंगा घाटों पर आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। निर्जला एकादशी पर कलश यात्रा निकालकर बाबा श्री काशी विश्वनाथ का किया गया जलाभिषेक। और सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल व एसबीएसएस इंटर कॉलेज की संस्थापिका की मनाई गई 7वीं पुण्यतिथि। और अब खबरें विस्तार से। निर्जला एकादशी के अवसर पर आस्थावानों ने गंगा स्नान कर मां गंगा का पूजन किया। निर्जला एकादशी के अवसर पर काशी के गंगा घाट गुलजार दिखे। भोर से ही श्रद्धालुओं का हुजूम गंगा घाटों की ओर बढ़ा और सभी ने मां गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई। काशी के दशाश्वमेध घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, शीतला घाट सहित सभी प्रमुख घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। सभी भक्तों ने गंगा स्नान कर मां गंगा का पूजन किया, साथ ही दान पुण्य किया। कितना महत्व है आज ऐसा है कि कल गंगा दशहरा हुआ, आज निर्जला एकादशी है। गंगा दशहरा के दूसरे दिन एकादशी पड़ती है। वही शुभ अवसर पर गंगा में लोग स्नान करते हैं। जैसे गंगा दशहरा के दिन स्नान करते हैं, वैसे निर्जला एकादशी के दिन गंगा में स्नान करते हैं, जिससे गंगा में स्नान करने से बहुत बड़े पुण्य का फल मिलता है। आज के नहाने से उनका जितना रोग वगैरह, आदमी को जितनी परेशानी, परेशानी जो परेशानी निकल जाती है। गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर गंगा दशहरा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। गंगा सेवा निधि द्वारा स्वच्छ गंगा, स्वच्छ काशी, स्वच्छ भारत व पर्यावरण संरक्षण को संकल्पित और समर्पित गंगा दशहरा महोत्सव का भव्य आयोजन दशाश्वमेध घाट पर हुआ। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश, मुख्य जिला न्यायाधीश वाराणसी एवं अभ्यागत अतिथियों द्वारा गंगा सेवा निधि के संस्थापक स्वर्गीय पंडित सत्येंद्र मिश्र के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से मंत्री रविन्द्र जायसवाल, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, जितेंद्र नाथ सिंह, पूर्व विधायक अजय राय, भरत सिंह फोनिया, केटीवी के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू इत्यादि लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर संस्था के 11 अर्चकों एवं रिद्धि सिद्धि के रूप में 22 कन्याओं द्वारा भव्य भगवती मां गंगा की महाआरती की गई। 5100 दीपमालाओं व दशाश्वमेध घाट को भव्य रूप से सजाया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रारंभ मां गंगा की अवतरण पर प्रस्तुति राहुल मुखर्जी के सानिध्य में ईशान चौधरी इत्यादि कलाकारों द्वारा की गई। इसके बाद विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। इस अवसर पर गंगा घाट लोगों की भीड़ से पटा रहा। द्वारा आयोजित ये भव्य महाआरती जो 11 ब्राह्मणों एवं 22 कन्याओं द्वारा संकल्प सिद्धिरस्तु।
सुरजीत कुमार सिंह, सचिव गंगा सेवा निधि। आज गंगा दशहरा का पावन पर्व है। गंगा दशहरा के पावन पर्व पर गंगा सेवा निधि द्वारा 30 दशक से गंगा दशहरा महोत्सव मनाया जा रहा है। आज महाआरती की गई है। महाआरती में 11 ब्राह्मणों ने आरती की है। उनके साथ रिद्धि सिद्धि के रूप में कन्याएं भी थी। महाआरती के पहले गंगा सेवा निधि के जो अतिथि वृंद थे उनके द्वारा गंगा पूजन भी किया गया है। क्या संदेश देते हैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम? गंगा दशहरा का पर्व ही स्वच्छता का है। पुरानी मान्यता है कि गंगा दशहरा के पावन पर्व पर गंगा जी में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं पूरे देशवासियों को कि वो ऐसा कोई काम ही ना करें कि गंगा दशहरा के पावन पर्व पर डुबकी लगाना पड़े, और देश को, भारत माता को और घाट को, विशेष करके गंगा जी को प्रदूषण मुक्त रखें। गंगोत्री सेवा समिति द्वारा गंगा दशहरा पर मां गंगा की भव्य आरती की गई। गंगा दशहरा पर गंगोत्री सेवा समिति की तरफ से 2 साल बाद मां गंगा की भव्य महाआरती का आयोजन दशाश्वमेध घाट पर किया गया। महाआरती में सांसद बृजभूषण शरण सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। गंगा आरती शुरू होने के पहले मां भगीरथ का विशेष पूजन किया गया। कैसरगंज के सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण ने मां गंगा का आचमन किया, मां गंगा की पूजा की। उन्होंने कहा कि मां गंगा का आशीर्वाद पाकर धन्य हो गया। गंगोत्री सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष किशोरी रमन दुबे ने बताया कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर पड़ने वाला गंगा दशहरा सनातन धर्म में खास है। वहीं इस अवसर पर 11 कन्याएं रिद्धि सिद्धि के रूप में चंवर डुलाती रहीं। मुख्य अतिथि सांसद बृजभूषण शरण सिंह के साथ संजय सिंह, राजीव सिंह रानू, डॉक्टर धनंजय सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति में अमलेश शुक्ला और कन्हैया दुबे ने गीतों की प्रस्तुति की। मीडिया से हमारे सूरज भैया, अन्नू भैया आए हुए हैं, स्वागत है आपका। अरे मां गंगा के गोद में बसते जोगी संत सन्यासी, हम सबसे निवेदन करेंगे कि गंगा का चारा को उठाइए तो हाथ और एक साथ ताली बजा के सब लोग गाइए। अरे बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा है। क्या कहना चाहेंगे जनता? हमारा सौभाग्य है कि बहुत नज़दीक होते हुए, अयोध्या होते हुए भी आज तक मुझे आने का मौका नहीं मिला। और ये बबलू सिंह जी हैं, इन्होंने अचानक कहा कि 9 तारीख को आप कार्यक्रम बना लीजिए। मैंने बना लिया। और अस्सी घाट पर मां गंगा के प्राकट्य महोत्सव पर विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में ब्रह्म राष्ट्र एकम आध्यात्म गौ सेवा मिशन ट्रस्ट व गंगा सेवा समिति के तत्वाधान में अस्सी घाट पर मां गंगा का प्राकट्य महोत्सव मनाया गया, जिसके आयोजन प्रमुख पंकज शास्त्री महाराज, आयोजन सचिव सचिन मिश्र, संयोजिका प्रिया मिश्रा व सह आयोजक बलराम मिश्र रहे। मां गंगा को 56 भोग लगाया गया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति में प्रियांशी यादव द्वारा कथक नृत्य व डॉक्टर अमलेश शुक्ल द्वारा भजन गीतों की प्रस्तुति की गई। इसके बाद सभी भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आशुतोष टंडन, पूर्व कैबिनेट मंत्री, विशिष्ट अतिथि में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी इत्यादि लोग शामिल रहे। जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको धाता, जो नर मैया जी को धाता, मन वांछित फल पाता। जय गंगे। रामनगर के बलुआ घाट पर मां गंगा की महाआरती की गई।
गंगा दशहरा के अवसर पर मां गंगा दैनिक आरती के तत्वाधान में रामनगर के बलुआ घाट पर मां गंगा की महाआरती संपन्न हुई। ऐसे गंगा दशहरा के पावन पर्व पर भोर से स्नानार्थियों का तांता लगा रहा, लेकिन शाम ढलते ढलते मां गंगा दैनिक आरती के अध्यक्ष नारायण द्विवेदी के नेतृत्व में शाम में मां गंगा की महाआरती की गई, जिसमें प्रमुख रूप से शैलेंद्र किशोर पांडे, राकेश जायसवाल, अशोक अग्रहरी, दुर्गा साहनी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज गंगा दशहरा पर आप क्या कहना चाहेंगे जनता को और देशवासियों को? सर्वप्रथम गंगा माता को प्रणाम करते हुए गंगा दशहरा के अवसर पर मैं सभी अपने नगरवासियों, जिलावासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। इसके साथ ही साथ यह कहना चाहता हूं कि दोस्तों, इस बलुआ घाट गंगा तट पर आरती का श्री गणेश 14 जनवरी 2005 को हुआ था। उस क्रम में आज हम निरंतर आरती के साथ ही साथ दीपावली, गंगा दशहरा और स्थापना दिवस समारोह मनाते हैं। और मेरी यह अपने नगरवासियों से एक अपील है, निवेदन के साथ, कि नित्य होने वाले आरती को बेहतर, कम से कम एक आरती बेहतर हो। इसी आशा उम्मीद के साथ पुनः मैं गंगा दशहरा के अवसर पर सभी देशवासियों का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बांसफाटक स्थित गंगा माता मंदिर में मां का भव्य श्रृंगार हुआ। गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर बांसफाटक स्थित गंगा माता मंदिर में मां गंगा का श्रृंगार किया गया। पंडित योगेश झा द्वारा मां का विभिन्न सुगंधित पुष्पों से श्रृंगार कर माता की आरती की गई। वहीं पूरा मंदिर विभिन्न फूल पत्तियों से सजाया गया था। इस अवसर पर बच्चों ने भजन कीर्तन किया। विमल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि आज के दिन माता शिव की जटा से उतरकर धरती पर आई थी। माता का यह पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर केशव जलान, चीफ वार्डन निधि देव अग्रवाल, डिवीजनल वार्डन देव मनोज अग्रवाल, विमल कुमार त्रिपाठी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। विमल जी, आज किस तरह का यहाँ दर्शन पूजन चल रहा है? ये 80 साल पुराना बांसफाटक में मां गंगा का मंदिर है और आज हम लोग गंगा दशहरा बांसफाटक में मना रहे हैं। ये माता का श्रृंगार आज हम लोग किए हैं। जैसा कि कहा गया है कि गंगा सप्तमी को ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा निकल के शिव की जटाओं में रुकती हैं। उसके बाद भगीरथ जी शिव की जटा से गंगा को लेके इस धरती पे आए थे। इसलिए आज माता रानी धरती पे अवतरित हुई थी, इसलिए आज हम लोग गंगा दशहरा मनाते हैं। क्या संदेश देंगे? हम काशी की जनता से यही बार बार अनुरोध करेंगे कि माँ मोक्षदायिनी है, साक्षात माँ है और हम लोग इनको गंदा ना करें। घाट में जो है साबुन का प्रयोग ना करें, माला फूल प्लास्टिक गंगा में ना फेंकें, ताकि हमारी माँ स्वच्छ रहें और हम लोग को जीवन देती। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल व SBSS इंटर कॉलेज की संस्थापिका की 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई।
सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल नेवादा एवं एसबीएसएस इंटर कॉलेज सूरजकुंड की संस्थापिका डॉक्टर गायत्री अवस्थी शर्मा की 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम का प्रारंभ भजन आराधना से हुआ। सभी ने संस्थापिका के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही सभी ने उनके जीवन आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार के समस्त सदस्य उपस्थित रहे। एक तेरी आधार हो, एक तेरा आस, एक तेरी ऐसी कृपा मुझ पे भी हो प्रभु तेरी। किस तरह का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है? आज एसबीएसएस इंटर कॉलेज सूरजकुंड नई सड़क वाराणसी एवं सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल नेवादा जालोपुर वाराणसी की संस्थापिका डॉक्टर गायत्री अवस्थी शर्मा जी की 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर भजन आराधना की गई और हम उनके आदर्शों पर चलने के लिए संकल्प लिए। डॉक्टर गायत्री अवस्थी शर्मा जी का कहना था कि विदाउट हार्ड वर्क देयर इज़ नो लाइफ नो सक्सेस। बिना कठिन परिश्रम के ना कोई जीवन है ना सफलता है, इसीलिए हमको अपने जीवन में मेहनत करनी चाहिए। डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा जी का कहना था कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जी कर देखो। और उनके आदर्शों पर आज हम लोग कृत संकल्प हैं कि वैसे ही करें और देश का, राज्य का, अपने ज़िले का नाम रोशन करें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल affiliated to CBSE New Delhi with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab. State-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, जेतगंज वाराणसी। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, BEd, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU BEd में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर
बीएचयू की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, गढ़वा घाट, धनपुरवा एंड जगतगंज, वाराणसी। अब गर्मी जाओ भूल और रहो कूल कूल विद एक्वा वर्ल्ड वाटर पार्क। अब भीगो हर पल बारिश की मस्ती में। लो वर्ल्ड क्लास स्लाइडिंग का पूरा मजा। अब गर्मियों में पार्टी की धूम एक्वा वर्ल्ड वाटर पार्क के साथ झूम। तो अब समर हॉलिडे के लिए बाहर क्यों जाना जब वाटर पार्क में मिले मौसम सुहाना। एक्वा वर्ल्ड वाटर पार्क, पंडितपुर, मोहनसराय, नेशनल हाईवे, वाराणसी। इतना मजा बनारस में कहीं नहीं है। झूमो मस्ती में। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ बीएससी एवं बीकॉम, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, लेटेस्ट जूलॉजी लैब एंड मॉडर्न बॉटनी लैब विद डार्क रूम एक्सपेरिमेंट्स, बेस्ट एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर्स जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extracurriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi, Mahila Mahavidyalaya, Padao Ramnagar Road, Domri Ramnagar, Varanasi. Forms available at City Office, Bal Vidyalaya, Senior Secondary School, Prahalad Ghat, Varanasi. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निर्जला एकादशी पर कलश यात्रा निकालकर बाबा श्री काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक किया गया। निर्जला एकादशी के अवसर पर सुप्रभातम संस्था व श्री काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति की ओर से श्री काशी विश्वनाथ वार्षिक कलश यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर राजेंद्र प्रसाद घाट पर गौरी गणेश व मां गंगा का पूजन किया गया। इसके साथ ही कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान शंख, डमरुओं व अन्य वाद्य यंत्रों की थाप से पूरा मंदिर परिक्षेत्र गुंजायमान हो उठा। यात्रा दशाश्वमेध गुदौलिया बांसफाटक ज्ञानवापी गेट नंबर 4 होते हुए श्री काशी विश्वनाथ दरबार तक पहुंची, जहां बाबा का जलाभिषेक व दुग्धाभिषेक किया गया। ये निर्जला एकादशी के मौके पर हर साल के प्रति इस साल भी बाबा की कलश यात्रा निकलती है, जो कि गंगा जी से निकल के
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जाती है। इसमें 1008 लोग रहते हैं, 1008 लोग रहते हैं और ये नियमित दर्शन करने वाले लोग रहते हैं, जो कि हम लोग सारे लोग आप देख सकते हैं सहयोग करके जो है बाबा के सेवा में लगे हुए हैं। कोई पानी बांट रहा है, कोई खाना बांट रहा है, तो इस तरह की सारी जो है सुविधाएं हम लोग दी जाती है इस तक में। हाँ जी, शोभा यात्रा के माध्यम से किस तरह संदेश देंगे? शोभा यात्रा ये संदेश मिलता है कि हमारा हिंदुत्व एक जैसी रहे और इसी तरह बरकरार रहे हिंदुत्व हमारी। आगामी त्योहारों के मद्देनजर आदमपुर क्षेत्र में पुलिस बल द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। आगामी पर्व के दृष्टिगत पुलिस उपायुक्त काशी जोन कमिश्नरेट वाराणसी आरएस गौतम द्वारा सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली त्रिलोचन त्रिपाठी व प्रभारी निरीक्षक आदमपुर सहित थाना आदमपुर क्षेत्र के चितनपुरा, पठानी टोला इत्यादि क्षेत्रों में पुलिस बल एवं पीआरवी वाहनों के साथ फ्लैग मार्च किया गया तथा गश्त के दौरान जनता के साथ संवाद एवं समन्वय स्थापित करते हुए जनता में मित्र पुलिस का संदेश भी दिया गया, जिससे आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास को बढ़ाया जा सके तथा आम लोग अपनी जान माल की सुरक्षा हेतु पुलिस से सहज रूप से बिना किसी भय के अपनी समस्याओं एवं शिकायतों को दर्ज करा सकें। उसको समझाया बुझाया किस तरह की बात ना करे और फिर भी नहीं मानता तो उसको फिर प्रिवेंटिव एक्शन उसको डाउन किया जाए, पकड़ा जाए। लेकिन किसी के कोई बहकावे में अनावश्यक नहीं आना चाहिए और कभी भी कोई भी इधर उधर की बात भी नहीं करना। हम सबको इसी मोहल्ले में रहना है, इसी शहर में रहना है, तो मिलजुल करके अच्छे से सद्भाव के साथ। और जो शेष हमारी मान लिया कहीं कोई बात है भी तो कानूनी लड़ाई होगी। हमारे कहने से तो कुछ होना नहीं है कि आप कह देंगे हम कह देंगे, मुंह से बोल तमाम लोग तरह तरह की बात बोलते हैं, उससे अपना मुंह खराब करें लेकिन होना हवाना कुछ भी नहीं है। अभी एक व्यक्ति के साथ वहां पूजा अर्चना की फला, जब तक कोर्ट में वाद विचाराधीन है परमिशन मैं ही देता हूं, परमिशन किसी को दे नहीं है। कुछ भी कोई कह ले, कुछ भी। रामनगर थाने में पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बीते कुछ दिनों से ज्ञानवापी प्रकरण के मामले में कोर्ट में चल रही कार्रवाई को देखते हुए रामनगर थाने में पीस कमेटी की बैठक एडीएम प्रोटोकॉल डॉक्टर ज्ञान प्रकाश के नेतृत्व में संपन्न हुई, जिसमें एडीएम प्रोटोकॉल ने सभी धर्मों के लोगों को विश्वास में लेते हुए हिदायत भी दी कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की अफवाह न फैलाए। सभी को कानून पर भरोसा होना चाहिए तथा कानून का अक्षरशः पालन करना हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है। बैठक में प्रमुख रूप से सरदार कुलदीप सिंह, मोहम्मद अजरुद्दीन, डॉक्टर मलिक साबिर रजा, डॉक्टर मोइन, फिरोज, अशोक अग्रहरी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय संपार जागरूकता दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल यात्रियों की सुविधाओं के साथ साथ आम जनता की संरक्षा व सुरक्षा के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में मंडल रेल प्रबंधक रामाश्रय पांडे के निर्देशन में तथा वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी आशुतोष शुक्ला के नेतृत्व में वाराणसी मंडल पर अंतर्राष्ट्रीय संपार जागरूकता दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय संपार जागरूकता दिवस मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के भारतेंदु सभा कक्ष में वाराणसी मंडल के संपार फाटकों पर संरक्षा एवं सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा विषय पर मंडलीय बैठक आयोजित की गई। वहीं वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी आशुतोष शुक्ला एवं सेफ्टी काउंसलरों द्वारा वाराणसी मंडल के विभिन्न रेलवे क्रॉसिंग पर दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अभियान चलाकर आसपास के नागरिकों, विद्यालय के बच्चों को संरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला संयोजक द्वारा उन पर जानलेवा हमला किए जाने के संदर्भ में मुकदमा दर्ज कराया गया। सिगरा क्षेत्र के लल्लापुरा निवासी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला संयोजक अफसर बाबा पर कट्टरपंथी समर्थकों द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर उन्होंने सिगरा थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सुबह व नमाज पढ़ने के बाद जैसे ही चाय की दुकान पर पहुंचे, वहां पहले से घात लगाए लोगों द्वारा उन पर हमला किया गया। उन्हें चापड़ और लाठी डंडे से मारने के लिए दौड़ा लिया गया। वो जान बचाते हुए किसी तरह पुलिस के पास आए और आला अधिकारियों को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए मुकदमा पंजीकृत करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य फरार बताए जा रहे हैं। क्या मामला है? अरे मामला ये है कि काफ़ी जो ये ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है, उसमें हमने कई डिबेट और इंटरव्यू दिए हैं। इसमें हमारे कुछ जिहादी किस्म के लोग हैं जो कट्टरपंथी हैं, वो हमारे ऊपर अटैक करवाएं। कई दिन से हमारे ऊपर
ये धमकी भरा मैसेज आ रहा था, तो काफ़ी हमने निकलना कम कर दिया। तो आज हम नमाज पढ़ के हकीम सलामत अली मस्जिद से निकले और मलई चाय वाले के चाय पीने के लिए गए। इसमें अमीन बाबा और नाटे, अमीन बाबा का लड़का नाटे नसीब, उसका भाई वसीम और इकराम, उसके बाद उर्दू। पहले ये नाटे आया, वसीम आया, पहले कहा कि तुम बहुत साले बढ़ गए, ये वो बहुत सारी गंदी गंदी गालियाँ दिया। तो मैं क्या बताऊँ। ये बताइए, जो डिबेट में आपका जो शब्द था, कौन सा शब्द था जिसको लेकर ये मामला हुआ? यही सब जितने भी मैंने डिबेट किया गंगा जमनी तहजीब के दायरे में, मैंने यही कहा कि भाई क्या मस्जिद या मदरसा है, कोई भी मैटर हो, कोई भी मुद्दा हो, तो क्या हर मैटर कोर्ट में जाना ज़रूरी है? या यहाँ बड़े बड़े आलिम मुफ्ती हैं, यहाँ के बड़े बड़े महंत हैं, एक बैठ के उस चीज़ का राय मंसूरा नहीं कर सकते हैं? और रही बात, अगर उन लोग राय नहीं किया तो वो लिंग है या पुआरा है, शिवलिंग है या पुआरा है, अब तो ये माननीय न्यायालय में चला गया। और न्यायालय से जिसके भी भाई दो पक्ष हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं, और दोनों पक्ष में से एक ही पक्ष के हक में फैसला आएगा, और जिसके हक में यह फैसला आता है तो उस फैसले को उनको। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। निर्जला एकादशी के अवसर पर आस्थावानों ने किया गंगा स्नान। मां गंगा के प्राकट्य दिवस पर काशी के गंगा घाटों पर आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। निर्जला एकादशी पर कलश यात्रा निकालकर बाबा श्री काशी विश्वनाथ का किया गया जलाभिषेक। और सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल व एसबीएसएस इंटर कॉलेज की संस्थापिका की मनाई गई 7वीं पुण्यतिथि। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।